जय भीम साथियों। हमारे देश भारत में रिजर्वेशन एक इंटेंस डिबेट का टॉपिक है। सदियों से जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया उन लोगों को समानता सुनिश्चित कराने का सिस्टम है रिजर्वेशन। आइए समझते हैं कि रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन दरअसल एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसमें कुछ परसेंट सीट्स स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोगों के लिए सुनिश्चित की जाती हैं, जैसे SC, ST, OBC। ये सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं। आइडिया ये था कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के लिए एक फेयर चांस दिया जाए। रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास को जाने बिना रिजर्वेशन के बारे में बात करना अन्याय है। भारत में जाति व्यवस्था गहराई से जड़ जमाए हुए है। जाति व्यवस्था ने समाज को और समाज के लोगों को हायरार्की में बांट दिया और इस जातिवाद को मानने वाले लोगों ने निचले पायदान पे खड़े लोगों का सदियों तक शोषण किया। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही जाति व्यवस्था पाई जाती है। जिस तबके का शोषण किया गया वो अनटचेबल्स यानी अछूत कहलाते हैं। यही वो कम्युनिटीज हैं जिनको बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन, जॉब से वंचित रखना और बाकी रिसोर्सेज से भी वंचित रखा गया। दलितों के मसीहा और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने इस समस्या को रियलाइज किया कि बिना स्पेशल प्रोविजन के वंचित ग्रुप को कभी समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए शोषित वर्ग के उत्थान के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए भारतीय संविधान में रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन अवेलेबल कराया। अब तथाकथित ऊंची जाति के मन में दलितों के खिलाफ भरी नफरत रिजर्वेशन को कोसने में निकलती है और रिजर्वेशन के खिलाफ ये आमतौर पर 3 प्रकार के तर्क देते हैं। पहला ये कि रिजर्वेशन मेरिट को कमजोर बनाता है और प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह प्रभावित करता है। दूसरा ये कि रिजर्वेशन रिसोर्स डेफिशिएंसी के आधार पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए और तीसरा ये कि बाकी और कम्युनिटीज भी रिजर्वेशन की डिमांड उठाती रहती हैं, किस किस को रिजर्वेशन मुहैया कराइएगा। लेकिन ये आर्गुमेंट्स कितने सही हैं? ये कहना कि रिजर्वेशन मेरिट को कमजोर बनाता है, इससे प्रोडक्टिविटी घटती है और रिजर्वेशन रिसोर्स डेफिशिएंसी के आधार पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये दोनों ही आर्गुमेंट शुद्ध रूप से बनावटी हैं। पहली चीज तो ये कि मेरिट एक ऐसी अवधारणा है जिस पर खुद सवाल खड़े होते हैं, खासकर तब जब मेरिट की परिभाषा गढ़ी जा रही हो और नापी जा रही हो एक विशेषाधिकार जाति के द्वारा। हाल ही में आपने सुना होगा कि देविका कथावाचक को कथा करने से रोका गया। उनको इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि मेरिट की कमी थी, बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि वो खुद ब्राह्मण नहीं थी और कथा करने जा रही थी। जब विशेषाधिकार जाति के लोग सरकार में बैठे हों तब मेरिट की जगह रह नहीं जाती। दूसरा आर्गुमेंट ये कहना कि रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी के आधार पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये भी पूरी तरह बनावटी है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये कि हमारे देश में किसकी कितनी इनकम है और कितने रिसोर्सेज हैं ऑथेंटिकली नापा नहीं जाता है। दूसरा ये कि हमारे देश में लोगों की परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक इस बात से प्रभावित होती है कि किसकी क्या जाति है। रिसोर्सेज तो छोड़ दीजिए, आज भी देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर दलितों और वंचितों को कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता। और ये कहना कि कम्युनिटीज भी रिजर्वेशन डिमांड करती हैं, तो ये रिजर्वेशन का केवल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सटेंशन है, यानी विस्तारीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। आइए बात करते हैं अब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया था। EWS आरक्षण पात्रता के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। क्या होती हैं वे शर्तें? आइए देखते हैं। आवेदक सामान्य श्रेणी का होना चाहिए। SC, ST या OBC श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं करना चाहिए। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से ज्यादा आवास या फ्लैट नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं में नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं को छोड़कर नहीं होना चाहिए। EWS की बात मैंने क्यों की? क्योंकि हाल ही के दिनों में EWS आरक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं। EWS केवल आर्थिक आधार पर दिया गया था, लेकिन जबलपुर बेंच ने MP हाई कोर्ट में प्ली डाली है कि EWS के एस्पायरेंट्स को एज रिलैक्सेशन के साथ अटेम्प्ट्स में भी छूट दी जाए, वे बच्चे जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। MP हाई कोर्ट ने UPSC को डायरेक्शंस दी हैं। अगर ऐसा होता है तो एज रिलैक्सेशन में छूट के साथ ही अब EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का अवसर मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए था। फिलहाल ये गेंद UPSC के पाले में है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने तब इस तर्क को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के आधार पर आदेश दिया था कि EWS उम्मीदवारों को भी 5 साल की
आयु में छूट मिलेगी। इस फैसले से अब 45 वर्ष तक के उम्मीदवार शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तब इस तर्क को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के आधार पर आदेश दिया था कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी 5 साल की आयु में छूट मिलेगी। इस फैसले से अब 45 वर्ष तक के उम्मीदवार शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 11 जनवरी की फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देखिए। 2 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि अभी इस पे संसद में चर्चा नहीं हुई है। 24 फरवरी की जागरण न्यूज की यह खबर देखिए। देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को बिना जाति का उल्लेख किए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का सुझाव दिया है। जी हां, पीठ ने कहा कि हमारा देश 1950 से 2025 तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। अब 2025 में इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। केंद्र ने कहा कि इन्हें हटाने से SC/ST श्रेणी को मिलने वाले अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जाति का उल्लेख किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकार को बरकरार रखते हुए उनकी उपजाति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली शब्दावली बदलने पर विचार करे, ताकि जाति प्रमाण पत्रों में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। दो तरफा प्रहार किया जा रहा है आरक्षण पर। एक तरफ तो आरक्षण को कोसा जा रहा है, ये कहकर कि आरक्षण समाज और देश की तरक्की में बाधा बन रहा है, और दूसरी तरफ खुद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है, खूब भर भर के इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सब चल रहा है हमारे देश में। बहरहाल हम इस पे बात करते रहेंगे क्योंकि बात करना जरूरी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।